अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 8 है एलसीए कोर्स का और इसमें हम एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे और इससे इंशाल्लाह काफ़ी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑल दो प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने हैं। ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 54 है और इसमें कहा गया है फॉर ईच ऑफ द सर्किट्स इन फिगर 2.40 फाइंड द करंट आई एंड कंप्यूट द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द रेजिस्टर। कि हमने ये जो करंट आई है ये कंप्यूट करना है और साथ ये जो रेजिस्टर पावर एब्जॉर्ब करेगा उसको फाइंड आउट करना है हर केस के अंदर। अब यहां पर हमें करंट की डायरेक्शन मेंशन्ड है, तो जो करंट है वो बेसिकली आपके पास एक स्लूप पे सेम ही फ्लो हो रहा है क्योंकि करंट का कोई और पाथ नहीं है, यही पास पाथ होगा। इस वजह से ये सीरीज सर्किट हमारे पास होता है। सीरीज सर्किट के अंदर सेम करंट फ्लो करता है, सोर्स में से यही करंट गुजरेगा और रेजिस्टर में से भी यही करंट फ्लो होगा। अब हम हर पार्ट को इंडिविजुअली ट्रीट कर लेते हैं। अब ए पार्ट को मैं यहां पर बना लेता हूं, प्लस माइनस ये आपके पास सोर्स है और ये हमारे पास एक रेजिस्टर गिवन है 10 किलो ओम का, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट गिवन है, 5 वोल्ट का हमारे पास सोर्स है और ये 10 किलो ओम का रेजिस्टर है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैसिव साइन कन्वेंशन लगाने के लिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी, दो चीजें होना जरूरी हैं। नंबर 1, जिस सर्किट एलिमेंट पर हम पैसिव साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहे हैं उसकी पोलैरिटी। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट सर्किट एलिमेंट। अब देखें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहां से करंट ऐसे गुजरेगा आई और इस सर्किट एलिमेंट से ऐसे इंटर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। अब हमने इसकी पोलैरिटी मार्क करनी है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इस सर्किट एलिमेंट की पोलैरिटी कैसे मार्क करनी है, लेकिन बेहतर ये है कि अब यहां पर देखें प्लस है तो इसको आप प्लस लगाएं, इसको माइनस लगाएं, इसमें आपके लिए आसानी होगी। कैसे आसानी होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेट्स सपोज आप यहां पर प्लस लगाएं और यहां पर माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पैसिव साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो अगर हमने करंट डिटरमिन करना हो, अब हमारे पास एक रेजिस्टर है और हमारे पास इसके क्रॉस वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, जितना सोर्स में वोल्टेज है उतना इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर हम लगा सकते हैं पैसिव साइन के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको ऐसे रीड्रा करूं प्लस माइनस और इस रेजिस्टर को अगर मैं यहां पर ड्रा कर लूं ऐसे, तो फिर आपको अंडरस्टैंड करना आसान है। देखें ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है और ये हमारे पास रेजिस्टर है 10 किलो ओम का। अब मैंने क्या किया, ये जो पहला टर्मिनल रेजिस्टर का है इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया यहां पर, तो यह मैं अगर यहां पर इसको मार्क करूं तो मैं इसको प्लस कंसीडर करूंगा और इसको माइनस। अब देखें ये एक ही आपके पास पॉइंट है, इसको नोड कहते हैं, ये एक ही नोड है, सिंगल नोड है। तो अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसको भी मैं पॉजिटिव मार्क करूंगा, तो उसका फायदा क्या होगा कि अगर यहां पर 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं या सोर्स 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो आपके रेजिस्टर के अक्रॉस भी 5 वोल्ट ही ड्रॉप होगा। ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर इसको प्लस इसको माइनस आप कंसीडर करेंगे जो कि सोर्स की पोलैरिटी से मैच कर रहा है, तो जितने सोर्स के वोल्टेज है सेम वोल्टेज अपीयर होंगे अक्रॉस दिस रेजिस्टर। तो अब हम फार्मूले में V इज इक्वल टू प्लस आई आर यूज कर पाएंगे। तो हम फार्मूला लगाते हैं क्योंकि पैसिव साइन कन्वेंशन होल्ड कर रहा है बिकॉज करंट इज इंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट एलिमेंट। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से हम I निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V ओवर R, क्योंकि पोलैरिटी सेम है लिहाजा V जो ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस रेजिस्टर वो कितना है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 किलो ओम। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5/10 हाफ होता है और ये किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, किलो होता है 10 की पावर 3, ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -3 जो कि मिली होता है। तो हाफ मिली एम्पियर हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें पावर कंप्यूट करनी है। तो क्योंकि पैसिव साइन कन्वेंशन देखिए फुलफिल हो रहा है बिकॉज करंट इज इंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीविंग द नेगेटिव टर्मिनल, सो फार्मूला P का क्या होगा, वो भी VI हो जाएगा। अब V कितना है जी, अक्रॉस रेजिस्टर 5 वोल्ट है और करंट कितना है, हाफ मिली एम्पियर है, तो हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, ये 2.5 मिलीवाट। तो ये हमने पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द रेजिस्टर कंप्यूट कर ली। अब अगर कोई बंदा पोलैरिटी अपोजिट कर देता है, देखें जब भी आप पैसिव साइन कन्वेंशन लगाओगे पोलैरिटी मार्क करना मस्ट है और साथ करंट की डायरेक्शन मार्क करना। कोई बंदा ऐसे पोलैरिटी मार्क करे फिर भी आंसर सेम आएगा। अब देखें ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है। अब कोई बंदा यहां पर माइनस लगा दे और यहां पर पोलैरिटी प्लस मार्क कर दे, रेजिस्टर 10 किलो ओम का है। अब यहां पर कितना वोल्ट ड्रॉप होगा, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव था
और रेजिस्टर के इस एंड को आपने नेगेटिव मार्क कर लिया तो आपने पोलैरिटी अपोजिट ले ली। और हमें पता है जब हम ये प्लस माइनस साइन को इंटरचेंज करते हैं तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। लिहाजा यहां पर अब -5 वोल्ट ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर। इसको अगर आप ऐसे देखें तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। ये प्लस माइनस लिखा मैंने और रजिस्टर को मैं यहां पर ऐसे बना लेता हूं। ये मैंने रजिस्टर बनाया। अब देखें ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, सोर्स 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है। अब इस टर्मिनल को मैं माइनस मार्क कर रहा हूं और इसको मैं पॉजिटिव मार्क कर रहा हूं 10 किलो ओम रजिस्टर। अब देखें डीसी सोर्स की जो पोलैरिटी है ये टर्मिनल पॉजिटिव है, हत्ता कि ये टर्मिनल सेम है, एक ही नोड है, लेकिन इस टर्मिनल को मैं नेगेटिव मार्क कर रहा हूं। जब मैंने पोलैरिटी चेंज कर ली, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, अब 5 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होने की बजाय -5 वोल्ट अपीयर होंगे अक्रॉस दिस रेजिस्टर। ये फर्क आएगा इफ यू चेंज द साइंस ऑफ द पोलैरिटी। तो इसमें आपने एहतियात करना है, अगर माइनस लगा दिया तो जो सोर्स के वोल्टेज है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें, अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू -IR। क्यों भाई, क्योंकि करंट इंटर कौन से टर्मिनल से हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है। करंट का डायरेक्शन सेम है क्लॉकवाइज, वो हमें पता है कि करंट इस एंड से ही इंटर होगा और इसकी पोलैरिटी हमने माइनस मार्क की है, लिहाजा पैसिव साइन कन्वेंशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा। जब वो फुलफिल नहीं हो रहा तो V इज इक्वल टू -IR यूज करेंगे। यहां से क्या करेंगे, I इज इक्वल टू -V ओवर R। अब वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस दिस रजिस्टर वो कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। तो माइनस और -5 वोल्ट जो इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 मिली एम्पियर। तो देखिए दोनों केसेस में आपका करंट सेम आया, बेशक आप पोलैरिटी यहां पर पॉजिटिव पहले मार्क करें या नेगेटिव मार्क करें, सेम रूल पावर के लिए होगा। P इज इक्वल टू -VI यूज करेंगे। उसकी क्या वजह है, क्योंकि करंट नेगेटिव टर्मिनल से इन हो रहा है, पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल नहीं हो रहा, लिहाजा हमने ये यूज करना फार्मूला। माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है वो -5 वोल्ट है और करंट हमारे पास 0.5 मिली एम्पियर है। और देखिए माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास 2.5 मिली वाट पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट एलिमेंट आ गया। तो हमने क्या सीखा कि भाई जब आपके पास रजिस्टर हो तो पोलैरिटी जिस तरह मर्जी मार्क कर दें, करंट और पावर की जो वैल्यूज आनी है वो सेम आएंगी, क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, पैसिव साइन कन्वेंशन को यूज कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पोलैरिटी सोर्स के इस टर्मिनल की पॉजिटिव है तो इसको भी आप पॉजिटिव रखें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, जो कि ये पार्ट है। अब ये बी पार्ट मेरे पास है, यहां पर मैं बनाता हूं माइनस प्लस। अब देखें इस टर्मिनल की पोलैरिटी क्या है, माइनस, इसकी क्या है, प्लस। तो इस वजह से आप इसको माइनस और प्लस ही लिखें। इससे फायदा क्या होगा कि जितना सोर्स का वोल्टेज है उतना ही ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर, क्योंकि पीछे मैं डिटेल से बता चुका हूं कि अगर आप पोलैरिटी चेंज करेंगे तो जो वोल्टेज का नेगेटिव है वो बेसिकली ड्रॉप होगा अक्रॉस रेजिस्टर। देखिए ये माइनस है, ये प्लस, अगर मैं इसको प्लस मार्क कर दूं ये माइनस, उस सेंस नहीं बन रही, क्योंकि ये टर्मिनल जो है सोर्स का नेगेटिव है, आपने रेजिस्टर के इस टर्मिनल को पॉजिटिव बना दिया। तो इस वजह से अगर यहां पर 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहां पर -5 वोल्ट ड्रॉप होगा। आंसर हमारा ठीक आएगा करंट और पावर का, लेकिन बेहतर है जो सोर्स के वोल्टेज है वही ड्रॉप करवाने हैं, तो सेम साइन आप यूज कर लें। ठीक हो गया जी। अब देखें करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, करंट इंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। तो अब यहां पर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर पैसिव साइन कन्वेंशन होल्ड नहीं कर रहा। सो करंट निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या लगाना है, V इज इक्वल टू -IR लगाना है, क्योंकि हम चाहते हैं सेम वोल्टेज ड्रॉप हो अक्रॉस रजिस्टर। अगर आप माइनस चाहते हो तो फिर पैसिव साइन कन्वेंशन इस केस में देखें फुलफिल हो रहा है, हमें प्लस लगाना पड़ेगा, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी जगह -5 वोल्ट आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों में से जो मर्जी कर लें, लेकिन जो मैंने तरीका बताया अब इसी को फॉलो कर लें कि जो सोर्स के टर्मिनल की पोलैरिटी है वही आपके रजिस्टर की पोलैरिटी आप बना ले, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब देखें यहां से हम निकालते हैं I की वैल्यू, I इज इक्वल टू हो जाएगा -V ओवर R। तो माइनस V की वैल्यू कितनी है, जो कि वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस रजिस्टर, वो 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है, 10 किलो ओम। तो देखें 5 2 जा 10, तो करंट की वैल्यू आपके पास -0.5 मिली एम्पियर आ जाएगा। अब हम पावर निकालते हैं। सो P इज इक्वल टू -VI। -VI क्यों भाई, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है। अब आप देखें माइनस और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू हमारे पास 5 वोल्ट है जो कि ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर हो रही है, और करंट क्या है, करंट नेगेटिव है -0.5 मिली एम्पियर। तो माइनस माइनस प्लस आपके पास 2.5 मिली वाट
आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली मैं सी पार्ट कर लेता हूं। सी पार्ट में देखें, इसकी पोलैरिटी सेम है, लेकिन साइन का फर्क है, -5 वोल्ट है। रेस्ट जो करंट की डायरेक्शन है वो आपके पास सेम है। तो अब देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो आप इसको पॉजिटिव मार्क करें, इसको नेगेटिव मार्क करें। 10 किलो ओम रेजिस्टर है आपके पास, और यहां पर मैं क्या डालूंगा, -5 वोल्ट है, तो यहां पर भी ड्रॉप -5 वोल्ट ही आएगा। करंट की डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रेजिस्टर में करंट क्या सेंटर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल सेंटर होगा, लिहाजा पैसिव साइन कन्वेंशन क्या होगा, होल्ड करेगा। ठीक है जी, और हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V ओवर R। कितने वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं अक्रॉस रेजिस्टर, -5। सो -5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम रेजिस्टर, हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -½ मिली एम्प्स। और पावर का फार्मूला क्या लगाएंगे, VI लगाएंगे, क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस रेजिस्टर, और करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है -½ मिली एम्पियर। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास पावर का आ जाएगा +2.5 मिलीवाट। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ये पोलैरिटी भी चेंज है, अगर इसके साथ देखें, और करंट की डायरेक्शन वो है, और साइन भी चेंज है, -5 वोल्ट है। तो अब करंट रेजिस्टर में ऐसे इंटर होगा। ठीक हो गया। अब देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो बेहतर है इस टर्मिनल को माइनस मार्क करें, इसको प्लस मार्क करें। पोलैरिटी चेंज करने से भी आंसर सेम आएगा, वो इसमें भी करके आपको दिखा दूंगा, ऑलरेडी मैं पहले पार्ट में कर चुका हूं। अब देखिए, जब पोलैरिटी मैंने सेम मार्क की, क्योंकि ये टर्मिनल माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो मैंने रजिस्टर का भी सेम जो पोलैरिटी है वो मार्क की। तो अगर ये -5 वोल्ट है, तो यहां पर भी -5 वोल्ट ड्रॉप होगा अक्रॉस 10 किलो ओम रेजिस्टर। अब देखिए, पैसिव साइन कन्वेंशन होल्ड हो रहा है, नहीं होल्ड हो रहा, नॉट फुलफिल्ड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू -IR लगाएंगे। जब हम ये लगाएंगे, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -V ओवर R। सो माइनस, अब V की वैल्यू कितनी है अक्रॉस रेजिस्टर, -5 वोल्ट है, -5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ½ मिली एम्पियर करंट हमारे पास आ जाएगा। जब हम पावर का फार्मूला लगाएंगे, सो उस पावर के फार्मूले भी हम -VI लगाएंगे। वजह क्या है, बिकॉज करंट इज इंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट एलिमेंट या रेजिस्टर। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, माइनस, और कितना ड्रॉप हो रहा था, -5 वोल्ट, करंट की वैल्यू कितनी है, ½ मिली एम्पियर, माइनस माइनस प्लस, तो पावर 2.5 मिलीवाट आ गई। यानी एब्जॉर्ब पावर हर केस में हमारी पॉजिटिव आई है। इसका मतलब है कि सर्किट एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब ही कर रहा है। लेकिन अब मैं अगर इसी प्रॉब्लम के अंदर पोलैरिटी को चेंज कर दूं, तो फिर भी हमारा सेम आंसर आएगा। देखें कैसे, ये रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर को आसानी के लिए मैं ऐसे बना लेता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, अब मैं इसको कर देता हूं प्लस माइनस। तो जब मैंने साइन चेंज किए, ये नेगेटिव टर्मिनल था, मैंने इसको पॉजिटिव मार्क कर दिया, क्योंकि ये एक ही नोड है, एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब है -5 वोल्ट की जगह कितना आ जाएगा, यहां पर +5 वोल्ट ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर विच इज 10 किलो ओम। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब हम सर्किट एलिमेंट बनाते थे इस तरह करके, और अगर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, प्लस माइनस अगर है, अगर V वोल्ट ड्रॉप हो रहा है इसके दौरान, या रीडिंग आ रही है, अगर आप इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, या DMM के टर्मिनल चेंज कर दें, तो फिर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, -V होगा। तो यही प्रिंसिपल बेसिकली यहां पर अप्लाई होता है। अब क्या होगा, करंट किस डायरेक्शन में इंटर हो रहा है, करंट बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन में करंट आएगा, तो करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है। अब पैसिव साइन कन्वेंशन जो है फुलफिल हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है, तो हो रहा है, तो इसका मतलब है V इज इक्वल टू IR हम यूज करेंगे। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ओवर R। अब देखें, जो V है, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर है, वो कितना है, +5 है, तो +5 डिवाइड बाय 10 किलो ओम, तो हमारे पास करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई विच इज ½ मिली एम्पियर। तो यहां पर भी हम देखें तो यही आंसर आया था, ½ मिली एम्पियर। हत्ता कि यहां पर पोलैरिटी हमने वैसे मार्क की थी जैसे सोर्स की थी, यहां पर पोलैरिटी चेंज की, बट द आंसर इज स्टिल सेम। वहां पर पैसिव साइन को फुलफिल नहीं हो रहा था, यहां पर हो रहा है। अब P इज इक्वल क्या होगा, VI होगा, बिकॉज करंट इज इंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अब करें तो 5 वोल्ट आपके पास है, करंट कितना है, ½ मिली एम्पियर है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, सो 2.5 मिली वाट। तो जिस तरह पोलैरिटी मर्जी मार्क कर लें,
आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन ये असूल आप याद रख लें कि जो पोलैरिटी ये टर्मिनल की है, आप अगले टर्मिनल की पोलैरिटी वही रखें ताकि आपको वोल्टेज का साइन चेंज ना करना पड़े। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज थे। और भाई पैसिव साइन कन्वेंशन के लिए आपने पोलैरिटी को लाजमी मार्क करना है और करंट की डायरेक्शन भी बतानी है, तब ही तो पैसिव साइन कन्वेंशन लगेगा। नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि भाई यहां पर +5 लिखना है कि -5 लिखना है। तो इस वजह से मैंने इस पर एक वीडियो लेक्चर बना दिया ताकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस प्रॉब्लम की और बाकी भी अनसीन प्रॉब्लम आप कर पाएं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है जेन्युइन, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।